आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे OLR, जिसको ओवरलोड रिले भी बोलते हैं। ये हमारे सामने एक ओवरलोड रिले है। तो आखिर हम इसका किस तरीके से उपयोग करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊं कि आखिर इसका उपयोग क्यों किया जाता है। दोस्तों, आपको पता है कि हम जहाँ पे भी कॉन्टेक्टर को यूज करते हैं, उस कॉन्टेक्टर के साथ में हम एक प्रोटेक्शन के लिए एक रिले को लगाते हैं। दोस्तों, हमारे जो लास्ट वीडियो है उसके अंदर मैंने बताया था कि MCB और कॉन्टेक्टर के डिफरेंस के बारे में। ठीक है, तो उसके अंदर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि MCB तो हमको प्रोटेक्शन देती है। ये जो हमारी MCB होती है, ये MCB तो हमको ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन देती है। पर जो हमारा कॉन्टेक्टर होता है, कॉन्टेक्टर ऐसा कोई भी प्रोटेक्शन नहीं देता है। ठीक है, तो कॉन्टेक्टर में कोई प्रोटेक्शन नहीं होती, तो ये प्रोटेक्शन के लिए हम एक ओवरलोड रिले लगा देते हैं। तो ये ओवरलोड रिले क्या करेगी, ये ओवरलोड रिले हमको जो MCB में जो प्रोटेक्शन मिलती है वो हमको ये ओवरलोड रिले प्रोटेक्शन देती है। ओवरलोड रिले में क्या क्या प्रोटेक्शन होती है वो सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। फिर उसके बाद में ये ओवरलोड रिले में क्या क्या फंक्शन होता है वो चीज़ भी मैं आपको क्लियर करूँगा। दोस्तों, सबसे पहली चीज़, ओवरलोड रिले जो होती है वो हमको मेनली दो टाइप की प्रोटेक्शन देती है। फर्स्ट देती है ओवरलोड से, जो कि इसके नाम से पता चलता है, क्योंकि दोस्तों इसका जो नाम होता है ना, इसका पूरा नाम होता है थर्मल ओवरलोड रिले। इसमें जो थर्मल का मतलब होता है, थर्मल का मतलब होता है हीट से, ये आपको मैं आगे जाके बता दूंगा। और सेकंड जो प्रोटेक्शन होती है इसके अंदर फेज फेलियर प्रोटेक्शन भी होती है। फेज फेलियर का मतलब दोस्तों, जैसे अगर कोई मोटर है, वो मोटर अगर 3 फेज की है तो इसके अंदर मैंने 3 फेज इधर दिए RYB, और इधर मैंने मोटर के 3 तार जोड़ दिए। ठीक है, पर बाई चांस किसी भी कारण से एक फेज अगर मिस हो गया तो हमारी मोटर तो ओनली 2 फेज पे रन हो जाएगी। तो 2 फेज पे मोटर रन होगी तो हमारी मोटर जल जाएगी। तो उससे बचने के लिए इसके अंदर एक को प्रोटेक्शन होती है, वो होती है फेज फेलियर। तो इसमें दो प्रोटेक्शन होती है दोस्तों, एक ओवरलोड की और एक फेज फेलियर की। ओवरलोड रिले के अंदर एक प्रोटेक्शन नहीं होती, वो आप खासकर याद रखिएगा। ओवरलोड रिले के अंदर शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन नहीं होती है, जो कि हमारी MCB के अंदर होती है। तो अब बात करते हैं दोस्तों, आखिर ये ओवरलोड रिले का उपयोग कहाँ किया जाता है और ये कहाँ लगते हैं। तो दोस्तों, ओवरलोड रिले हमारे पावर सप्लाई और हमारी मोटर के बीच में लगाई जाती है, हमारी मोटर के बीच के अंदर। और आपने देखा होगा कि हमारे जो कॉन्टेक्टर होता है, उस कॉन्टेक्टर से मोटर को सप्लाई जारी होती है। जैसे ये मोटर मानिए, और इस मोटर को कॉन्टेक्टर से RYB जा रहा है, तो इस RYB जाने के बीच में हम ही एक ओवरलोड रिले लगा देते हैं। ओवरलोड रिले का सिंबल कुछ इस प्रकार होता है, जैसे ये सिंबल अगर कहीं पे आपको दिखता है तो आप समझिए कि वहाँ पे एक ओवरलोड रिले लगा रखी है। तो दोस्तों, अब इसका फंक्शन समझिए कि आखिर ये ओवरलोड रिले कैसे काम करती है। तो दोस्तों, इस ओवरलोड रिले के अंदर एक बाईमेटलिक स्ट्रिप होती है, और इसके अंदर ये 3 टर्मिनल यहाँ पे अलग दिख रहे हैं, और ये जो 3 टर्मिनल दिख रहे हैं, ये 3 टर्मिनल पावर सप्लाई के हैं। अब दोस्तों, क्या होता है, मैंने आपको सबसे पहले बताया कि हमारा कॉन्टेक्टर कैसे वर्क करता है, वो चीज़ भी आपको मैं इस वीडियो के अंदर सब क्लियर कर दूंगा। जैसे दोस्तों, एक मानिए कि ये कॉन्टेक्टर है, ठीक है, एक ये कॉन्टेक्टर है। तो कॉन्टेक्टर कैसे स्टार्ट होता है, इसके अंदर एक A1 और एक A2 पॉइंट होता है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, जैसे इस A2 के अंदर हम मानते हैं कि कॉन्टेक्टर जो हमारा 220 वोल्टेज का है, मतलब 220 वोल्टेज का मतलब इसकी जो कोइल है A1 A2 वो 220 वोल्टेज की है। तो हम A2 में न्यूट्रल डायरेक्ट दे देंगे, और जो A1 होगा ना, उस A1 में हम इस ओवरलोड रिले से सप्लाई देंगे। अभी आप इस वीडियो के अंदर ये सब चीज़ क्लियर सीख जाओगे। अब दोस्तों देखो क्या होता है, ये जो कॉन्टेक्टर है, इस कॉन्टेक्टर में ऊपर RYB हमने दे दिया। ठीक है, RYB, और जो नीचे वाले जो तार है, यहाँ पे एक मैं मोटर और बना देता हूँ। यहाँ पे एक मोटर है, ठीक है, ये मोटर है। तो ये मोटर के 3 टर्मिनल है। अब मेरे को यहाँ पे RYB देना है मेरी मोटर को रन कराने के लिए। ठीक है, पर दोस्तों मैं क्या करूँगा, इसको डायरेक्ट जो कॉन्टेक्टर से जो सप्लाई निकलेगी वो डायरेक्ट मैं नहीं दूंगा। इसके बीच में मैं एक ये ओवरलोड रिले लगा दूंगा। ये ओवरलोड रिले के यहाँ पे सबसे पहले वायर डाल दूंगा, यानी इसको मैं कॉन्टेक्टर में ऐसे डाल दूंगा और कॉन्टेक्टर को टाइट कर दूंगा, और यहाँ से मेरी मोटर के 3 तार जोड़ूंगा RYB। ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों, जैसे मैं कॉन्टेक्टर को दबाऊंगा और मेरी मोटर में करंट चले जाएगा और मेरी मोटर स्टार्ट हो जाएगी। पर दोस्तों क्या होगा, जैसे अब मैंने आपको बताया कि हमको जो ओवरलोड रिले होती है वो 2 तरह की प्रोटेक्शन देती है। सबसे फर्स्ट देती है, वो देती है ओवरलोड पे प्रोटेक्शन देती है, और दूसरी देती है हमको ये फेज फेलियर पे। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, अगर तीनों फेज जाएंगे तो इस मोटर में सप्लाई चली जाएगी और मोटर स्टार्ट हो जाएगी। एग्जाम्पल मानिए कि हमारी मोटर जो है 10 किलोवाट की मोटर है, और इसका जो करंट है वो करंट 13 एम्पीयर से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, यानी 13 एम्पीयर से कम रहना चाहिए। तो हम यहाँ पे इसमें कुछ पोर्ट होते हैं, उस पोर्ट को सेट करके इसको सेट कर देंगे कि 13 एम्पीयर से कम जानी चाहिए। अभी जैसे ये ओवरलोड रिले है, इस ओवरलोड रिले का जो सेट पॉइंट है वो आप देख सकते हैं, वो है 1.07 से 1.7, यानी ये छोटी ओवरलोड रिले है। ये बड़ी जगह यूज़ नहीं कर सकते, ये हम छोटी मोटर में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसको सेट कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, इसको निकालना पड़ेगा। सबसे पहले जो प्लास्टिक दिख रहा है, इस प्लास्टिक को किस तरीके से निकाला जाता है, तो ये तो बहुत ही सिंपल है। इसको आप दबाओगे यहाँ से हल्का सा, और इसको यहाँ से उठा के, और ये निकल जाएगा। तो ये निकल गया। अब दोस्तों क्या है, यहाँ पे देखो, एक ये लकड़ी की एक नोब लग रही है। इस नोब को मैं एडजस्ट करके यहाँ पे इसका ट्रिप लेवल सेट कर सकता हूँ कि मेरे को ट्रिप कितने पे करना है। तो अभी ये 1.4 पे मैंने इसको सेट कर दिया, और ये हाई लेवल पे 1.7 पे। ठीक है, अब दोस्तों दूसरी चीज़ कि आखिर इसके अंदर ये काम कैसे करती है। तो दोस्तों, हमारी जो इलेक्ट्रिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है दोस्तों, हीट जो होती है ना,
हीट हमारी डिपेंड करती है पूरी करंट के ऊपर। तो एक फॉर्मूला होता है H=I²RT, मतलब दोस्तों जितना हमारा करंट बढ़ेगा उतनी हमारी हीट बढ़ेगी, और हीट के ऊपर ये काम करती है। यानी मैंने आपको बताया कि इसका नाम क्या है, थर्मल ओवरलोड रिले। थर्मल का मतलब से पता चलता है कि ये क्या गर्म होती है, और गर्म होने के बाद इसमें एक बाईमेटलिक स्ट्रिप होती है। अभी मैं आपको इन टर्मिनल के बारे में बताऊंगा ये कैसे काम करते हैं, अभी आप बिल्कुल समझ जाएंगे, इसको प्रैक्टिकल बताऊंगा। तो दोस्तों बाईमेटलिक स्ट्रिप कैसे होती है, जैसे ये करंट जा रहा है ना, तो दोस्तों क्या होगा, इसमें से जैसे ज़्यादा करंट फ्लो होगा, जैसे मैंने इसको 10 एम्पीयर पे सेट कर रखा है और 10 की जगह अगर इसमें 15 एम्पीयर करंट फ्लो हो गया, तो इसमें एक बाईमेटलिक स्ट्रिप होती है, वो ऐसे बैंड हो जाती है, तो मेरा जो फेज इधर से जा रहा था वो इधर जाना बंद हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इसको प्रैक्टिकल बात करते हैं कि आखिर प्रैक्टिकल कैसे काम करेगी। प्रैक्टिकल बात करने के लिए मैं एक ये वायर लाया हूँ, इसके अंदर मेरा करंट है, तो मैं आपको चेक करके बता देता हूँ कि इसके अंदर फेस आ रहा है। दोस्तों जैसे कि मेरा टेस्टर ग्लो हो रहा है, इसके अंदर फेस आ रहा है, तो अब मैं दोस्तों इसको एक कॉमन पॉइंट पे जोड़ दूंगा। इसका जो नीचे नीचे वाला पॉइंट होता है ये कॉमन पॉइंट होता है, तो मैं इस कॉमन पॉइंट पे इस फेस को जोड़ देता हूँ। तो दोस्तों मैंने जैसे ही कॉमन पॉइंट पे फेस को जोड़ दिया, तो अभी मेरा क्या हो रहा है दोस्तों, मेरा फेस जो है वो फेस यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, और दोस्तों एक इसमें एनो पॉइंट होता है, तो एनो पॉइंट होने के कारण मेरी जो सप्लाई कंटिन्यू यहाँ पे आती रहेगी, और दोस्तों मैं यहाँ से मैं इसको हमारे जो कॉन्टेक्ट होता है उस कॉन्टेक्ट को सप्लाई दे दूंगा। मतलब दोस्तों कैसे वर्क करेगा, देखो दोस्तों जैसे मेरा फेस यहाँ पे आ रहा है अभी, ठीक है, अभी फेस यहाँ आ रहा है, तो मेरी मोटर अगर बराबर करंट ले रही है तो मेरा फेस यहाँ से निकलता रहेगा, और मैं यहाँ से जो एक वायर ले जाके मेरे कॉन्टेक्टर में दे दूंगा। पर दोस्तों जैसे ही मेरी मोटर ज़्यादा करंट लेगी तो ये ट्रिप हो जाएगी, तो ये ट्रिप होने के केस में ऐसा उल्टा बिहेव करेगा। तो यहाँ से मेरा जो फेस निकल रहा था कंटिन्यू, यहाँ से जा रहा था और यहाँ से निकल रहा था, वो फेस इधर से निकलना बंद हो जाएगा, और जो मैंने कॉन्ट्रैक्टर में सप्लाई दे रखी है वो कॉन्ट्रैक्टर में सप्लाई जाना बंद हो जाएगी, और मेरा जो है कॉन्ट्रैक्टर ऑफ हो जाएगा, मेरी मोटर प्रोटेक्ट हो जाएगी। तो दोस्तों ये कुछ इस तरीके से बिहेव करता है। मैं इसके ऊपर एक और बिल्कुल प्रैक्टिकल वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ, जिसके अंदर मैं कॉन्ट्रैक्टर भी लेके आऊँगा और कॉन्ट्रैक्टर में इसको सप्लाई देके बताऊँगा आपको कि आखिर ये कैसे काम करता है। अगर आपको वह वीडियो चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपका इस वीडियो के प्रति कोई भी सवाल रह गया हो या इलेक्ट्रिकल से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। यह वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा। इलेक्ट्रिकल वीडियो अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।